स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के फैलने की वजह से तमाम एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है। उसी में तालीमी इदारे भी बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार बंद हैं। ऐसी सूरत में मदरसा में पढ़ने वाले 10 लाख तालिब इल्म, 4000 मदरसे और 15,000 असातिज़ा भी मुतासिर हैं। बच्चों को तालीमी एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए मदरसा बोर्ड ने फैसला किया है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाएँ और उसको सोशल मीडिया के ज़रिए से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जूम के ज़रिए तमाम बच्चों को जोड़कर, असातिज़ा कराम को जोड़कर तालीमी एक्टिविटीज़ को जारी किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सूबे बिहार के तमाम 4000 मदारिस के पढ़ने वाले 10 लाख बच्चे और 15,000 असातिज़ा फ़ायदा हासिल करेंगे। बच्चों, आज आप पहले क्लास में आपने हरूफ को पहचानना सीखा था कि अलिफ, बे, जीम, दाल से लेकर ये तक कितने हरूफ है और किसमें नुक्ता है, किसमें नहीं है। आप इसको पहचान चुके हैं, हरूफ के बनावट से बखूबी वाकिफ भी हो चुके हैं। अब हमको आज ये सीखना है कि दो हरूफ को मिलाकर हम कैसे लिखेंगे। आप जैसे उसकी मिसाल ये है कि बे में अलिफ को मिला के हमको लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बे जोड़ अलिफ बराबर बा। इसमें इसकी साख किस तरह बदलती है कि बे को सिर्फ इतना करके इसमें अलिफ जोड़ दिया गया है। इस तरह तमाम हरूफ को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जब हम जोड़ेंगे तो उन हरूफ की साख और बनावट में कुछ न कुछ फर्क आ जाएगा। फिर उसको हम नुक्ते से पहचान पाएंगे। जैसे जीम जोड़ अलिफ बराबर जा। जब हम जिम में अलिफ लगाएंगे तो जा हो जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा। और बे जोड़ बे बराबर बक, जीम जोड़ बे बराबर जब। तो इन दोनों हरूफ को मिला के हम कैसी साख्त उसकी बनेगी वो उसको याद करना होगा, लिख के सीखना होगा। दूसरी एक जरूरी बात इस बीच में ये करना है कि आपने जब हरूफ को सीख लिया तब उसके बोलने के तलफ्फुज़ को भी जानना जरूरी है। जैसे जीम है, जाल है, जो है, उसके आवाज में फर्क है। जीम में हल्का जबान तालु में सकता है, जीम। लेकिन जब हम जो या जाल बोलते हैं तो उसमें जो डालना पड़ता है जबान को तालु में सटाने में। जैसे जीम बोले, जाल, इसमें तलफ्फुज़ में फर्क है, जो या जे। इसी तरह बात हरूफ ऐसे हैं जो देखने में मुख्तलिफ रहेंगे लेकिन आवाज एक तरह की है। जैसे ऐन हलक से निकलेगा, गैन, फे और फे। फे और फे में फर्क है, काफ और काफ। जब हम बोलेंगे काफ तो बड़ी काफ से मुराद है, जब हम बोलेंगे काफ तो छोटी काफ से मुराद है। इस तरह कई हरूफ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बज़ाहिर तो यकसा है लेकिन उसके आवाज और तलफ्फुज़ में फर्क होगा। ये आपको पढ़ने ही के दौरान समझ लेना है। और जब इसको आप समझ चुकेंगे, अल्फाज को के तलफ्फुज़ की अदायगी, तो हरूफ से अल्फाज और अल्फाज से जुमला तक पहुंचने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि ये हरूफ जितने भी है ये मुफरद हरूफ है, यानी सिंगल हर्फ। उर्दू में कुछ मुरक्कब हरूफ भी हैं जो 14 हैं गिनती में। जैसे बे में जब हम हे लगाएंगे तो भे, चे में हे लगाएंगे तो छे, काफ में हे लगाएंगे तो खे, ते में हे लगाएंगे तो थे, जीम में हे लगाएंगे तो झे। तो हिंदी अल्फाबेट या हिंदी वर्णमाला में तो उसके लिए अलग से हरूफ ही है। लेकिन उर्दू का जो ये हरूफ तहज्जी है उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कुछ दो हरूफ को जोड़ के एक हर्फ जब बनाते हैं तो उसको हम मुरक्कब हरूफ कहते हैं। जो सिंगल हर्फ है वो मुफरद हरूफ है। तो एक हर्फी वाला मुफरद और दो हर्फी वाला मुरक्कब कहलाएगा। तो अभी अगले क्लास में आप
مرکب حروف سے بھی واقف ہو جائیں گے. ابھی صرف یہ سمجھنا ہے کہ دو حروف کو ہم کیسے ملائیں گے اور دو سے زیادہ حروف کو کیسے ملائیں گے. اچھا، تو ایسے میں ابھی دو کو ہم ملا کے سیکھ رہے ہیں، دو سے زیادہ کو بھی. اس میں بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ دو حروف کو جب ملا کے ہم لکھتے ہیں یا تین حروف کو، چونکہ چند حروف کے مجموعے کو ہی ہم لفظ کہتے ہیں اور چند الفاظ کے مجموعے کو ہم جملہ کہتے ہیں. جب ہم لفظ کے مرحلے میں پہنچتے ہیں تو ہم کو ان مختلف حروف کو ملا کے لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ جو نمونہ دیا ہے کہ بے جوڑ الف برابر با، جیم جوڑ الف برابر جا، اس کا مطلب جن حروف کے ساتھ بھی الف ملے گا اسی کے حساب سے اس کا تلفظ نکالا جائے گا. جیسے تو علی جر تا، فے علی جر فا، کاف علی جر قا، چھوٹی کاف علی جر کا، یہ علی جر یا. یہ بات اس حد تک ہوئی کہ ایک حروف کو تمام کو الف سے ملانے کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے بے سے بھی ملایا جا سکتا ہے. تو بے کے لیے بھی نمونہ موجود ہے. بے جوڑ بے برابر بک، خے جوڑ بے، جیم جوڑ بے برابر جب. اسی طرح تمام حروف سے قیاس کر لیجئے. دال جوڑ بے برابر دب. لیکن یہ خیال ہے کہ تمام حروف کو دو کو ملنے سے جڑتا نہیں ہے، کہیں کہیں وہ الگ ہی الگ لکھنا ہے. جیسے در، دال جوڑ رہے جھڑ تو ہم لکھ لیا لیکن اس کے ساتھ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ الگ الگ ہے. اور اسی طرح اور لکھتے ہیں الف بے، الف با رے. تین حروف کا ایک لفظ ہے جو ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے لیکن ایک لفظ ہے. تو اس باریکی اور فرق کو سمجھنا ہوگا کہ تمام حرف کو ملانے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ساخت بدل ہی جائے. کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جن کا ساخت نہیں بدلے گا، وہ اسی طرح رہے گا. لیکن ایسے حروف اور ایسے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے حروف ملیں گے آپ کو جن میں دو کو جوڑنے سے اس کی ساخت اور بناوٹ میں فرق آ جائے گا.